Hi guys, welcome to our YouTube channel Enlightening CA. I'm CS Seema Bansali and I'm also a CA final student. Recently I've cleared my group 1 and I'm having an exemption in इसका subject group 2. आई नो जब इसका का बात सुनते हैं इसका का नाम से ही हम लोगों को लगता है कि ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है एंड वी आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. बट बिलीव मी इसका जितना टफ़ अपने को लगता है इट्स नॉट दैट टफ़. इट्स ऑल अबाउट आवर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि हम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कभी इसका की तरफ दिखाते ही नहीं हैं जितना इंटरेस्ट हम लोग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ दिखाते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो एसएफएम हो और कॉस्टिंग और एनी अदर सब्जेक्ट. अगर हम लोग उतना ही इंटरेस्ट के संग इसका को भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे देन आई डोंट फील लाइक कि अपने कहीं पे भी लैग करेंगे मार्क्स लेने में. एंड सबसे स्कोरिंग अगर बोला जाए तो इसका ही है ग्रुप 2 में, जो कि आपको कहीं ना कहीं इसका के कारण ही हमारा ग्रुप अटक जाता है. और इसका है अगर हम लोग उसको थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेंगे तो हमारा ग्रुप भी निकल जाएगा, प्लस वी कैन हैव एन एग्जाम्शन एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू टू गेट थ्रू योर ग्रुप. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी आप लोगों का. आई नो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी. मैंने क्या किया था ना, चैप्टर आई नो चैप्टर इसका में चैप्टर 1 to 8 है, टोटल 8 चैप्टर्स है. ठीक है, तो चलो उसको डिवाइड कर लेते हैं अपने. डिवाइड इन व्हाट सेंस? डिवाइड हमने किया जैसे 3 पार्ट में. मैंने डिवाइड किया था उसको 3 पार्ट में. एक तो ट्रिकी, आई नो वी नो कि ट्रिकी चैप्टर्स होते ही है एंड इसका में भी है ट्रिकी प्लस द लॉन्गेस्ट वन आई कैन से लेंथ वाइज. तो चैप्टर नंबर 5 काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और इतने सारे क्वेश्चंस है उसमें कि हमारा स्टूडेंट का यही स्ट्रैटेजी होता है हम स्टूडेंट्स का कि इसको यार छोड़ देते हैं या एंड में कर लेंगे. जितना एंड के टूवर्ड्स जाएंगे ना अपने कभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो ट्रिकी चैप्टर्स में अगर आप बोलोगे तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 5. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इज़ लेंथ वाइज छोटा, नॉट दैट बड़ा, लेकिन 6 को आप हमेशा पढ़ते हो सीक्वेंसली. अगर आप देखो तो सीक्वेंस के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए 6 और 3 को साथ में. जब आप 6 और 3 को साथ में मिलाते हो देन यू गेट टू नो कि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर बन जाता है, बिकॉज 3 इज़ इट्सेल्फ अ बिगेस्ट वन. ठीक है, तो एंड इट्स ऑल्सो अ ट्रिकी. क्यों ट्रिकी? इसलिए क्योंकि आपको उसके जो अंदर के पॉइंट्स है या सब पॉइंट्स आई शुड से इतना याद नहीं रहता है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे चैप्टर 5 में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, रैड, ये सब काफ़ी कुछ है. मतलब इतना नहीं ध्यान में रहता है. ये तो मैंने एक पार्ट बोला है बट और भी उसमें पार्ट्स हैं. सो आप अपने चैप्टर को मैंने डिवाइड किया पहले ट्रिकी चैप्टर्स में. सेकेंड आता है अपना सिमिलर क्वेश्चंस वाला चैप्टर. ना सिमिलर क्वेश्चंस इन व्हाट सेंस? सिमिलर क्वेश्चंस इन द सेंस कि जैसे चैप्टर 1 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर. उसमें क्या है? की गवर्नेंस पॉलिसीज़ ऑफ व्हाट? की गवर्नेंस पॉलिसीज़ आपको हर एक टॉपिक में मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो. मैं इतना डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो डिटेल हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम करते जाएंगे. बट हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस टाइप के चैप्टर्स को आपको हमेशा टेबल फॉर्मेट में करना चाहिए. जैसे की गवर्नेंस पॉलिसीज़ को एक अपना एक पेपर में लिख लो, उसका टेबल बना लो, उससे रिलेटेड जितना पॉइंट्स है जितने भी टॉपिक्स में है, जैसे रिस्क मैट्रिक्स में होगा या जिस भी टॉपिक्स में है की गवर्नेंस पॉलिसीज़ कवर्ड, आप उन सबको एक जगह पे जॉट डाउन करके रख लो टेबल फॉर्मेट में. उससे क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज़ कर रहे होते हो या बीच में भी जब आपका फर्स्ट या सेकंड, जब आपका बेसिकली नॉट फर्स्ट बट द सेकंड रिवीजन जब चल रहा होता है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है देने के लिए टाइम हर एक सब्जेक्ट को. तो उस टाइम में क्या है, जब टेबल फॉर्मेट्स में रहेगा तो आप फटाफट निकाल, एक बार खोला देख लिया तो आपको रिकॉल हो जाता है. दिस हेल्प्स यू अलॉट. थर्ड कम्स योर ईजी चैप्टर. ईजी चैप्टर का मतलब क्या हुआ ना, आई नो वी ऑल नो कि ईजी मतलब हुआ कि चैप्टर नंबर 2 एकदम इजी सा चैप्टर है, एकदम डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें दिए हुए हैं जो कि आपको डायरेक्ट मतलब आपको समराइज़ और याद करके रखना पड़ेगा एंड वो डायरेक्ट आपको मार्क्स भी देता है. मेरे हिसाब से इजी चैप्टर्स में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आप इन इजी चैप्टर्स में कहीं से भी कोई भी मार्क्स को लूज़ करो. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 छोटा चैप्टर है बट इससे एक क्वेश्चन फिक्स आप मान के चलो कि वो आएगा ही आएगा एंड इट्स अ गुड वन चैप्टर. चैप्टर नंबर 8
क्लाउड कंप्यूटिंग। मुझे लगता है कि चाहे किसी को भी इसका सब्जेक्ट पसंद हो चाहे नहीं हो, बट चैप्टर नंबर 8 तो वो लोग शुरू करते ही है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में से ईजीएस्ट जैसा फील होता है, एंड अगेन इससे मार्क्स भी, क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी। एंड देन कम्स योर चैप्टर नंबर 7 में आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें सेक्शंस है, बट सेक्शंस भी इतने ज़्यादा नहीं है। यू कैन ईज़िली मैनेज दोज थिंग्स, इतना टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली पढ़ने से आई फील लाइक कि अपने इसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। सो ये तो था अपना ट्रिक वाइज, और मतलब मैंने 3 पार्ट में चैप्टर्स को डिवाइड किया था। अब आते हैं हम लोग मार्क्स के ऊपर। मार्क्स के ऊपर इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स ही स्कोर करना है हम लोगों को। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि चलिए हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 एंड 6 ये दोनों मिला के आपका 25 से 30 मार्क्स एग्ज़ाम में कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको एक स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज 25 से 30 मार्क्स एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 6 एंड 3 से अगर पूछ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको इस चैप्टर के ऊपर काफ़ी फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 एंड 8 मिला के ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स आपका कवर करता है। चैप्टर नंबर 8 तो चलो इजीली हो सकता है, तो ठीक है, उससे जो भी मार्क्स का क्वेश्चंस आए उसमें हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग एक भी मार्क्स लूज़ नहीं करें उसमें। चैप्टर नंबर 1 में ठीक है, अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट, बट भगवान भरोसे है, एंड अपना थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब ठीक है, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली, बट ठीक है। चैप्टर नंबर 5 एक अकेला 10 से 16 मार्क्स, 10 से 16 मार्क्स मिनिमम टू मैक्सिमम कवर करता ही है। अगेन ये चैप्टर आपको याद नहीं रहता है, बट हाँ, आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, एंड हो जाता है ये चैप्टर भी। देन कम्स योर ईजी वाले चैप्टर्स जो कि थे 7, 4, 2। गाइज इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए आप लोगों को। एटलीस्ट ट्राई कि आप चैप्टर नंबर 2, 4, 7, 8 को इतने अच्छे से कर लो, एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 6 कि आप एटलीस्ट वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ के लिख सको पेपर को, एंड अच्छे से कर सको। ठीक है, मैंने एक चीज़ और की थी अपने टाइम पे। आई मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 से 4 अटैम्प्ट के RTPs को मैंने गो थ्रू किया था। अब ऐसा नहीं होता है कि आप RTP को एकदम एंड में लेके बैठो या एग्ज़ाम के एक दिन पहले लेके बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी क्या है कि सपोज़ अगर आपका खाली एक ग्रुप है, आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, सपोज़ आप अगर कॉस्ट ही कर रहे हो, कॉस्ट कर लिया अचानक से आप, ठीक है, आपके चैप्टर्स तो हुए ऐसा तो बात नहीं कि आपने फ़र्स्ट रिवीजन किया है तो आपको कुछ तो दिमाग में गया ही होगा। तो उसके बाद क्या करना चाहिए ना, RTP अचानक से उठा लिया, अपना RTP उठा के उसके क्वेश्चंस को आंसर करना का कोशिश करिए। नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में, आपको कभी नहीं आएगा, नो डाउट, लेकिन उससे आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ सामने सामने। तो इससे क्या है कि जब आप तुरंत उसका आंसर को फिर से पढ़ लोगे, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि चलो नेक्स्ट टाइम आपको इसमें ये गलती नहीं होगी कि आप इस आंसर को भूलोगे। ठीक है, एंड मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी दिया था। दोज 3 आवर्स मैं बैठी थी मॉक टेस्ट पेपर के लिए, एंड मैंने लिखा था वहाँ पे। इस चीज़ ने मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प किया था। सो मॉक टेस्ट पेपर एंड योर RTP हेल्प्स यू अलॉट। अभी तो चलो अपने पास ऑप्शन नहीं है कि अपने इंस्टीट्यूट जाके मॉक टेस्ट दे सकें बट ठीक है, अगर आप अपने आप के संग ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो आप घर पे भी बैठ के मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो। और चलो ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना नहीं देना इट्स टोटली अप टू यू, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा राइटिंग का हैबिट बनाओ इसका को लेके भी। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सब पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं, लिख के भी आते हैं, लेकिन हमेशा मार्क्स कहीं ना कहीं लैक होता है हमारा। किस लिए लैक होता है ना, क्योंकि हम वहाँ पे लिख तो रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे उतने अच्छे से पेपर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, डायग्राम्स नहीं बन रहे हैं, टेबल्स नहीं बनता है। हड़बड़ी में हम लोग जैसे तैसे अंदर का पार्ट लिखते हैं और फिर बोल के आते हैं यार मैंने तो सब पॉइंट्स पूरा अच्छे से लिखा है, आई एम श्योर आ जाएगा मार्क्स, बट एंड ऑफ द डे नहीं आता है क्योंकि इंस्टीट्यूट का लाइंस चाहिए।
एंड चलो जब इंस्टीट्यूट का लाइंस का बात आता है और बुक का बात अगर किया जाए तो इंस्टीट्यूट का सेल्फ जो स्टडी मटेरियल है उससे अच्छा मटेरियल कुछ भी नहीं है। मैंने भी उसी को फॉलो किया था। उसके बाद फर्स्ट एक बार रीड के बाद मैंने उसके पीएम को भी उठा के देखा था कि चलो ठीक है रैंडमली क्वेश्चंस कवर किए गए हैं कि नहीं पीएम में, एंड वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। सो ऑन एन एवरेज आपको आरटीपी एमटीपी थोड़ा बहुत देखना ही होगा, और इंस्टीट्यूट का मटेरियल, एंड गाइस इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल का आंसर मांगता है। अगर आप नहीं लिख रहे हो, अगर आप खाली सब पॉइंट्स पे ही फोकस करोगे तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट, ये वर्ड मेरे आंसर में आना चाहिए। अगर आप वो वर्ड्स नहीं लिखोगे यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स। एंड अब तो एमसीक्यूज़ भी है तो अपने को तो थोड़ा थरो वैसे भी करना ही पड़ेगा। एंड येस, एमसीक्यूज़ कहाँ से बढ़े, सबसे बड़ा क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ को पढ़ने के लिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। अब तो चलो अपने पास 2-3 अटैम्प्ट के एमसीक्यूज़ इंस्टीट्यूट के खुद के पास ही आ चुके हैं, तो वो सब को भी अगर आप कर लोगे ना, एंड जब आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपको ईजिली, आप एग्ज़ाम में इसका के एमसीक्यूज़ को आप ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एमसीक्यूज़ को अटेंड करने में। एंड अगर अपने देखें एक अपना पेपर पैटर्न, तो अपना केस स्टडी आता है फर्स्ट क्वेश्चन में विच इज़ कंपलसरी। अगेन केस स्टडी जो होता है वो नाम का सिर्फ केस स्टडी होता है, आगे में तो वो पूरा कहानी लिखा हुआ रहता है, बट पीछे में वो वही आंसर पूछता है जो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछना रहता है। कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग उठा लिया, उसमें से एक टॉपिक उठा लिया मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन आपको कोई और चीज़ से रिलेटेड पूछ लेगा। तो अल्टीमेटली आपको आंसर तो वो ही लिखना है जिसको और इसका कोई केस स्टडी से ज़्यादा रिलेशनशिप रहता ही नहीं है। तो इतना फोकस केस स्टडी के ऊपर आपको नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चंस जो है केस स्टडी के ऊपर आ रहे वो डायरेक्ट टाइप के होते हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो आई फील लाइक कि जब अपने धीरे धीरे एक एक चैप्टर को उठा के जब रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपने उस टॉपिक्स के बारे में बात कर पाएंगे। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द चैप्टर वाला रिविज़न जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।